अस्सलामु अलैकुम सबक आमोज फैमिली। आपको सबक आमोज कहानियां ओ में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसी दिलचस्प और मजेदार कहानियां सुनने के लिए। तो शुरू करता हूं आज की कहानी। जिंदगी की गलियां अक्सर हमें अंधेरों में ले जाती हैं, जहां खौफ, तन्हाई और वसवसे दिल को बेचैन करते हैं। ऐसे में एक छोटी सी रोशनी भी उम्मीद की किरण बन जाती है। आज की कहानी अंधेरी गिल्ली का चमकता चिराग वो हमें ये सिखाती है कि अंधेरा कभी मुस्तकिल नहीं होता, बल्कि चिराग जलने की देर होती है। यह किस्सा न सिर्फ तजस्सुस और सबक से भरपूर है, बल्कि हमें यह पैगाम देता है कि हिफाजत, ईमान और कुर्बानी हमेशा रोशनी की सूरत में हमारे करीब मौजूद होते हैं। शहर के कोने पर एक पुरानी गिल्ली थी, जिसे लोग अंधेरी गिल्ली कहा करते थे। दिन में तो वहां से गुजरने वाले आम नजर आते, मगर जैसे ही सूरज गुरूब होता, इस गिल्ली पर एक पुरअसरार सन्नाटा छा जाता। दीवारों से पुरानी ईंटें जैनुक्त, दरख्तों की टहनियां हुआ के झोंकों से सरसराहट और जमीन पर पड़े पत्तों की खड़खड़ाहट इंसान के दिल को दहला देती। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर महसूस जरूर होता है। इस गिल्ली के करीब रहने वाले बच्चे अक्सर सवाल करते, उम्मी, वहां क्यों अंधेरा रहता है? मगर बड़ों के पास कोई तसल्ली बख्श जवाब ना होता। वो महज कह देते, वो जगह महफूज नहीं है, वहां मत जाना। ये खौफ एक साए की तरह सबके दिलों पर छाया रहता। एक रात अजीब वाकया हुआ। कुछ लड़के खेल के बाद देर से वापस लौट रहे थे। गिल्ली के किनारे पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। इस अंधेरे में अचानक एक चिराग रोशन हो गया, जैसे किसी ने काली रात के पर्दे को चाक कर दिया हो। चिराग की रोशनी नर्म मगर पुरकशिश थी, जैसे अंधेरे को अपने अंदर जज्ब करती जा रही हो। लड़के पहले तो डरे, मगर फिर रोशनी के करीब होने की ख्वाहिश ने उनके कदम आगे बढ़ाए। रोशनी के इस मंजर ने न सिर्फ उनके दिल की धड़कन तेज की, बल्कि जहन में सवालात के तूफान उठाए। आखिर ये चिराग खुद ब खुद कैसे जल उठता है? कौन है जो हर रात अंधेरों को मात देने के लिए इसे रोशन करता है? ये मंजर दरअसल जिंदगी का एक इस्तियारा था। जैसे इंसान की राहें भी अंधेरों में डूबी रहती हैं, मगर जब ईमान का चिराग जलता है तो रास्ते खुद ब खुद रोशन होने लगते हैं। खौफ की गिल्ली चाहे कितनी ही पुरअसरार क्यों ना हो, रोशनी हमेशा फतह पाती है। ये पहला इशारा था कि इस अंधेरी गिल्ली का राज कोई आम किस्सा नहीं, बल्कि एक अजीम हकीकत है जो इंसान के दिल को हिम्मत और हौसला सिखाने वाली है। चिराग की रोशनी ने जिस तरह इस गिल्ली के अंधेरों को तोड़ा था, इसी तरह इसने करीबी घरों के दिलों में भी एक नई लहर पैदा कर दी। लोग हैरान थे कि आखिर कौन है जो हर रात खामोशी से आता है और इस चिराग को रोशन कर जाता है। कुछ लोग कहते ये जिन्नात का कमाल है, कुछ कहते ये किसी नेक वली की करामत है। मगर हकीकत जानने की जस्तजू हर दिल में अंगड़ाइयां लेने लगी। कुछ बच्चे दिन में वहां खेलने जाते और चिराग को गौर से देखते। वो पुराना और जंग आलूद था, लेकिन जैसे ही रात होती इसकी लेव जगमगाने लगती। बच्चे हैरान हैकर एक दूसरे से कहते, क्या चिराग भी दुआ सुनता है? उनके मासूम दिलों में सवालात का हुजूम था, मगर साथ ही एक अजीब सुकून भी महसूस होता। रोशनी का ये सिलसिला उनके दिलों को जैसे तसल्ली दे रहा था कि अंधेरा कभी मुस्तकिल नहीं रहता। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये चिराग तुम्हें सबक दे रहा है। जैसे ये अंधेरी गिल्ली को उजाले में बदल देता है, ऐसे ही ईमान, दुआ और सच्चाई इंसान के दिल को रोशन कर देते हैं। बच्चों ने पहली बार समझा कि रोशनी महज एक मंजर नहीं, बल्कि एक पैगाम है जो दिलों को जगाने आया है। लोगों के दिल में अब खौफ कम और तजस्सुस ज्यादा बढ़ने लगा। वो चिराग के गिर्द खड़े रहकर दुआएं करते, अपने दुख सुनाते और फिर रोशनी के साए में दिल को सुकून पाते। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये चिराग अल्लाह की तरफ से रहमत का निशान है। दूसरी तरफ कुछ नौजवानों के दिल में शक पैदा हुआ। वो बोले, ये सब वहम है, चिराग खुद ब खुद नहीं जल सकता, कोई ना कोई इंसान ये काम कर रहा है। उनके दिलों में रोशनी के बजाय हकीकत जानने की आग सुलगने लगी। यूं चिराग ने गांव के हर फर्द को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग इसे रहमत समझकर शुक्रगुजार हुए और कुछ लोग इसे राज समझकर खोजने निकले। लेकिन हकीकत जो भी थी, चिराग की रोशनी ने हर दिल में एक बीज बो दिया था, बीज उम्मीद का, जो वक्त के साथ परवान चढ़ने वाला था। 588 सिर्फ चिराग की मुसलसल रोशनी ने अंधेरी गिल्ली को तो रोशन कर दिया था, मगर साथ ही कई दिलों में वसवसे और अंदेशे भी बेदार हो गए।
कुछ लोग रात को दूर खड़े चिराग को देखते और दिल ही दिल में कांप जाते। वो कहते, शायद ये कोई पुरस्कार ताकत है, शायद कोई भटकी हुई रूह यहां बसी है। अंधेरा इंसान के दिल पर जब कब्जा कर ले तो रोशनी भी इसे धोखा दिखाई देती है। बच्चों ने अपने वालिदैन से सवाल करना शुरू किया, अगर ये चिराग वाकई भूतों का है तो हम उसके करीब क्यों जाएं? वालिदैन ने जवाब दिया, नहीं बेटा, रोशनी कभी भी बुराई की अलामत नहीं हो सकती। अंधेरा डराता है मगर रोशनी हमेशा सुकून देती है। ये अल्फाज बच्चों के दिलों में जैसे एक नया हौसला जगा गए। इसी दौरान कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि हकीकत को खोलना जरूरी है। वो रात के अंधेरे में छपकर चिराग के करीब जा बैठे। हवा चल रही थी, दरख्तों की शाखें सरसरा रही थीं और फजा में एक अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। एक नौजवान बोला, आज हम देखेंगे कि इस चिराग को आखिर कौन रोशन करता है। रात के कुछ लम्हे बाद वो चिराग हमेशा की तरह जगमगाने लगा। नौजवान हैरत ज़दा रह गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इनमें से एक बोला, ये तो खुद बखुद जल उठा है, मगर दूसरे ने कहा, नहीं सब्र करो, जरूर कोई राज है जो अभी सामने आएगा। इसी रोशनी के साये में गिल्ली के लोग एक दूसरे से कहने लगे, जिंदगी भी कुछ इसी चिराग की तरह है। जब अंधेरा छा जाता है तो हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से कोई उम्मीद की किरण निकलती है जो दिल को फिर से जिंदा कर देती है। चिराग अब सिर्फ एक चिराग ना रहा था, बल्कि गांव के लोगों के लिए उम्मीद, ईमान और हौसले का निशान बन गया था। मगर साथ ही सवाल अभी बाकी था, आखिर ये चिराग जलाने वाला कौन है और क्यों ये अंधेरी गिल्ली को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के कुछ बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि अब सच को बेनकाब करना जरूरी है। वो सब एहतियात से गिल्ली के कोने में पहुंचे जहां पुराना चिराग हर रात रोशनी फैलाता था। अंधेरी फजा में खामोशी का एक बोझल पर्दा था, लेकिन चिराग की नर्म रोशनी उनके कदमों को रास्ता दिखा रही थी। सबके दिल धड़क रहे थे, जैसे जिंदगी का कोई अहम राज अभी उनके सामने आने वाला हो। जब वो चिराग के करीब पहुंचे तो देखा कि कोई साया आहिस्तगी से हरकत कर रहा है। उनके कदम रुक गए। खौफ ने लम्हा भर के लिए हौसला तोड़ दिया, मगर फिर एक नौजवान ने कहा, हम पीछे हटने नहीं आए, बल्कि हकीकत जानने के लिए यहां आए हैं। वो सब आगे बढ़े और फिर मंजर ने उनकी आंखों को हैरत से खोल दिया। चिराग के करीब एक बूढ़ा दरबान खड़ा था। इसकी सफेद दाढ़ी, कमजोर जिस्म और थके हुए हाथ रोशनी की लपक में नुमायां हो रहे थे। इसने कांपते हाथों से चिराग जलाया और फिर गिल्ली के कोने पर बैठ गया। नौजवानों के दिल जैसे पिल में बोझ से आजाद हो गए। वो एक दूसरे को देखकर बोले, ये भूत नहीं, ये तो इंसान है। बूढ़ा दरबान आहिस्ता आहिस्ता बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की हिफाजत में गुजारी है। जब अंधेरा छा जाता है तो बच्चे डरते हैं, औरतें कांपती हैं और लोग अपने घरों में दबक जाते हैं। इसलिए मैं हर रात ये चिराग जला देता हूं ताकि इस गिल्ली से कोई खौफ की वजह से ना गुजरे, बल्कि रोशनी देखकर सुकून पाए। इसकी आंखों में एक अजीब सी शफकत थी। इसने कहा, बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि जब तक सांस बाकी है मैं दूसरों को रोशनी दूं। अंधेरा हमेशा खौफ पैदा करता है, मगर रोशनी दिल को यकीन और उम्मीद बख्शती है। नौजवानों के दिलों में एक नया सबक जागा। वो समझे कि असल बहादुरी डराने में नहीं, बल्कि दूसरों को अमन देने में है। गिल्ली का वो चिराग अब सिर्फ एक रोशनी ना रहा, बल्कि कुर्बानी, खिदमत और इसार की अलामत बन गया। बूढ़े दरबान की बातों ने नौजवानों के दिलों को बदल डाला। वो जो चिराग को भूत समझकर खौफजदा थे, अब इस रोशनी को एक नसीहत, एक पैगाम और एक जिम्मेदारी की सूरत में देखने लगे। रात के इस लम्हे में उनके दिलों पर एक नई सच्चाई का दरवाजा खुला। रोशनी कभी महज चिराग की नहीं होती, बल्कि नियत, खिदमत और कुर्बानी की होती है। नौजवानों ने दरबान के करीब बैठकर कहा, बाबा, आपने हमें एक ऐसा सबक दिया है जो शायद हमारी किताबों में भी ना मिलता। हम समझे कि अंधेरी गिल्ली में चिराग अपने आप जलता है, मगर असल में आपका दिल जल रहा था। आप अपनी थकन, अपनी उम्र, अपनी तन्हाई को भुलाकर दूसरों के खौफ को मिटा रहे थे। ये तो असल इंसानियत है। दरबान मुस्करा दिया। इसकी झुर्रियों भरी पेशानी रोशनी में और नुमायां हो गई। वो बोला, बेटा, दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है, मगर नेकी कभी खत्म नहीं होती। जब हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो दरअसल अपने लिए सुकून खरीदते हैं।
یہ چراغ میرے لیے عبادت ہے، میرا فرض ہے۔ اگر میرا وجود کسی ایک بچے کو بھی خوف سے بچا سکے تو میری زندگی کامیاب ہے۔ یہ الفاظ نوجوانوں کے دل میں نقش ہو گئے۔ انہوں نے عہد کیا کہ اب وہ صرف اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ انہوں نے بوڑھے دربان سے کہا، بابا، آج سے یہ چراغ صرف اب کا نہیں ہمارا بھی ہے۔ ہم سب مل کر اس روشنی کو قائم رکھیں گے۔ چاہے یہ گلی ہو یا ہماری زندگی کے دوسرے اندھیرے، ہم روشنی کو بجھنے نہیں دیں گے۔ بوڑھے دربان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ یاد رکھو، اصل روشنی چراغ کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ جو دل دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ کبھی بجھتا نہیں۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ اس گلی سے ڈرنے کے بجائے فخر محسوس کرنے لگے۔ اندھیری گلی روشنی کی گلی کہلائی، اور چراغ صرف روشنی نہیں بلکہ ایمان، خدمت اور امید کی علامت بن گیا۔ زندگی کی اندھیری راہیں ہمیشہ ہمیں ڈراتی ہیں، مگر اصل بہادری اس وقت ہے جب ہم خود چراغ بن جائیں۔ بوڑھے دربان کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، اور دوسروں کے لیے جلائی گئی روشنی حقیقت میں ہماری اپنی راہ کو بھی روشن کرتی ہے۔ دنیا کے خوف اور اندھیروں سے بچنے کے لیے کسی بڑے معجزے کی ضرورت نہیں، بس ایک مخلص دل اور خدمت کا جذبہ کافی ہے۔ یاد رکھیں، اصل روشنی چراغ کی نہیں بلکہ انسان کے دل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ کہانی سننے میں مزہ آیا ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔